नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के अचानक कैसे सफल हो जाते हैं? क्यों किसी के जीवन में कर्ज, बीमारी और दुर्भाग्य लगातार बना रहता है और कोई साधारण व्यक्ति अचानक देव कृपा से उठ खड़ा होता है? आज हम एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जो ना मंदिरों में बताया जाता है, ना किसी ज्योतिष ग्रंथ में खुलकर लिखा गया है। ये रहस्य जुड़ा है एक बहुत ही अद्भुत सभ्यता से, जो कि हजारों साल पुरानी सभ्यता है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक आया है तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि क्रमांक के ठीक अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा दिव्य, ऐसा अचूक उपाय जो कि आज से हजारों सालों पहले बताया गया था, वर्णित था, जो आज भी उतना कारगर और सटीक है, जिससे रोजमर्रा की जीवन की परेशानियों से आप बड़ी सरलता से कुछ ही दिनों में लाभान्वित हो सकते हैं, अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्रमांक आज हम इसे कहेंगे। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। यहाँ पर जिस रहस्य के बारे में आज उल्लेखित किया जा रहा है, ये रहस्य हजारों साल पुराना रहस्य माना जाता है, क्योंकि ऐसा रहस्य जो ना कहीं आपको मंदिरों में वर्णित मिलेगा, ना किसी भी ज्योतिष ग्रंथों में, क्योंकि इसके बारे में खुलकर कहीं पर भी ना तो लिखा गया है, ना बताया गया है, और बहुत कम जानकारी इस विषय पर कहीं भी लिखी हुई है। ये रहस्य जुड़ा है आज से हजारों साल पहले निवास करने वाली, इस धरती पर रहने वाली वानर परंपरा से, और उस परंपरा के आराध्य हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। आइए पहले जान लेते हैं कि ये वानर परंपरा आखिर है क्या। वानर परंपरा के विषय में श्री तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में लिखा गया है कि हनुमान जी और वानर कोई साधारण जाति नहीं थे। वो ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने राम नाम को अपनी सांसों में बसा लिया था। श्री वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण और स्कंद पुराण के अनुसार श्री हनुमान जी रोज कुछ ऐसे मंत्रों का जप करते थे जो केवल राम जी को प्रसन्न करने के लिए बने थे, ना कि धन, पद या शक्ति के लिए। इन्हें कहा जाता था राम तुष्टि मंत्र, यानी ऐसे मंत्र जिनसे राम जी स्वयं प्रसन्न होकर अपने भक्तों के जीवन की बाधाएं हटा देते थे। आइए जान लेते हैं क्यों काम नहीं करते सामान्य मंत्र और क्या भिन्नता है इन सामान्य मंत्रों में और इस परंपरा के द्वारा जप करने वाले इन मंत्रों में। आज लोग हजारों मंत्र बोलते हैं, लेकिन फिर भी जीवन नहीं बदलता। आखिर क्यों? क्योंकि अधिकांश मंत्र इच्छा आधारित होते हैं कि मुझे धन चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे कष्टों से मुक्ति चाहिए। लेकिन वानर परंपरा के मंत्र प्रार्थना नहीं थे, वो थे समर्पण की ध्वनि। जहां साधक कहता था कि हे राम, मैं आपका हूं, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, मैं आपसे भिन्न नहीं हूं। और जब कोई खुद को सौंप देता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। आइए जान लेते हैं वो अनसुना ग्रंथ जहां पर ये सब कुछ वर्णित है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बात किसी बड़े ग्रंथ में नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपि में मिली है, जिसका नाम है राम रहस्य वानर तंत्र। ये ग्रंथ आज भी उत्तराखंड और काशी के कुछ मठों में गुप्त रूप से सुरक्षित है। इसमें 108 ऐसे मंत्र हैं जो केवल श्री राम को प्रसन्न करने के लिए बनाए गए थे। इन मंत्रों को हनुमान जी, अंगद और जामवंत अपने ध्यान काल में जप करते थे। और आश्चर्य की बात यह है कि इस ग्रंथ में लिखा है, जो मनुष्य 7 दिन तक इन मंत्रों का जप पूर्ण श्रद्धा से करेगा, उसके भाग्य का प्रवाह ही बदल जाएगा। आइए जान लेते हैं क्यों सिर्फ 7 दिन। क्योंकि राम जी का तत्व सूर्य के समान है और सूर्य 7 दिनों में अपनी ऊर्जा एक पूर्ण चक्र में देता है। इसीलिए सप्ताह यानी 7 दिन, सप्त ऋषि, सप्त लोक, ये सब एक ही ब्रह्म नियम से जुड़े हुए हैं। और इस ग्रंथ में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 7 दिन तक श्री राम तत्व से जुड़ जाए तो उसका कर्म चक्र टूटने लगता है। आइए जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये मंत्र मन को शांत नहीं करता, ये आपके कर्म को पूरी तरह से नए चक्र से जोड़ देता है। यानी कि जितने भी कर्म आपके द्वारा किसी न किसी प्रकार से पाप वाले होंगे, यानी जो भी पाप कर्म होंगे, उनको फिर से पुनर्निर्माण करके सत्कर्म की ओर बढ़ाया जाता है। यह है इस मंत्र की शक्ति का सबसे बड़ा चक्र।
वानर परंपरा में माना जाता था कि जब आप राम जी के नाम से जुड़ते हो तो आप अपने पिछले जन्मों के ऋण को भी काट देते हो। यही कारण है कि कई लोग अचानक कर्ज से निकल आते हैं, बीमारियां घटने लगती हैं और रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अब आ जाते हैं इस क्रमांक के सबसे अंतिम भाग यानी सबसे अंतिम रहस्य की ओर। अब ये बात जो पूरे इस वीडियो का रहस्य है, राम रहस्य वानर तंत्र में एक विशेष मंत्र समूह है जिसे कहा गया है राम तुष्टि सप्त सूत्र। ये 7 मंत्रों का समूह है जो केवल राम जी को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया था, ना किसी स्वार्थ के लिए, ना किसी मांग के लिए। जब ये 7 दिनों तक जपा जाता है तो साधक के चारों ओर एक राम कवच बन जाता है जो नकारात्मक शक्तियों को उसके पास नहीं आने देता। और यही कारण है कि इसे 1000 साल तक छुपा कर रखा गया। ये किसी भी प्रकार का कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, ये राम तत्व का विज्ञान है। जब आप राम जी से कुछ मांगते हो तो वो दे सकते हैं या नहीं, लेकिन जब आप राम को स्वयं को सौंप देते हो तो वो आपका जीवन ही बदल देते हैं। जब आपने स्वयं को ही राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया तो आप अलग नहीं हैं, आप श्री राम जी के तत्व बन गए हैं। और यही था इस वानर परंपरा का असली रहस्य। अब हम जान लेते हैं वो दिव्य मंत्र, क्योंकि देखिए ये 7 मंत्रों का समूह है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहेंगे कि इन 7 मंत्रों में भी सबसे उत्कृष्ट मंत्र कौन सा है, वही हमने आज के इस क्रमांक में शामिल किया है। तो अब आ जाते हैं उस दिव्य मंत्र के सूत्र को जानने की ओर हम, और अब जान लेते हैं वो मंत्र क्या है और इसे पढ़ने की परंपरा कैसी है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसे पढ़ा कैसे जाएगा। सबसे पहले आप प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की जो शक्ति है, अगर वो इस मंत्र की शक्ति के साथ जुड़ जाती है तो ऐसा मानिए कि सोने पे सुहागा जैसा इसका लाभ आपको मिलेगा। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद आप इस मंत्र का जाप करके देखिएगा। कुछ ही दिनों में, मात्र 3 दिनों में आपको इसकी जो शक्ति है उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आइए जान लेते हैं कि वो मंत्र क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये मंत्र जब आप करते हैं तो कैसी ऊर्जा आपको अनुभव होती है। तो सबसे पहले जो मंत्र आ जाता है वो मंत्र है रामः तुष्टो भवतु मयि सर्वदा। ये छोटा सा जो दिव्य मंत्र है इन 7 मंत्रों की श्रेणी में सबसे उत्कृष्ट है। अब जान लेते हैं इस मंत्र का अर्थ क्या है। फिर से आप मंत्र सुन लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर लीजिएगा। मंत्र है रामः तुष्टो भवतु मयि सर्वदा। इसका अर्थ है कि हे राम, मुझ पर सदा प्रसन्न रहिए। इस अंतिम सूत्र के बिना संपूर्ण साधना अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस 7वें सूत्र के इस दिव्य मंत्र को यदि कोई भी साधक मात्र 3 दिन भी अगर पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से, पूरी भक्ति भाव से करता है तो उसके जीवन के हर प्रकार के कष्टों का निवारण इस 1000 साल पुराने मंत्र की शक्ति में छिपा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो कैसी शक्ति आपको अनुभव होती है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इन मंत्रों की शक्ति सबसे अलग है और मुख्यतः जब इस मंत्र का आप जप करेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि एक अद्भुत कवच आपकी आभा के आसपास कहीं ना कहीं स्थित हो गया है और आपकी जो शक्ति है उसमें कई गुना बढ़ोतरी आपको अनुभव होती हुई स्वयं व्यक्तिगत रूप से आपको अनुभव होगी। तो इतनी शक्ति इन मंत्रों के ताप में है। तो इस मंत्र को यदि आप कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन की हर परेशानी से मुक्ति का सबसे अद्भुत और सबसे सरल साधन ये दिव्य मंत्र है, जो कि 1000 साल पुरानी परंपरा के अनुसार आज आपको ज्ञात हुआ है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी और श्री राम जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में आप सबको सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।